हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वैद्युत द्रुति में दो बिंदु आवेश प्लस 9 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻⁵ मीटर पर स्थित है। द्रुति की अच्छी स्थिति में 0.6 मीटर दूरी पर निर्वात में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत द्रुति के कारण अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत द्रुति के कारण, वैद्युत, इसको करेक्ट करिए, वैद्युत द्रुति के कारण क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्रुति के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विभव। तो हम देखेंगे, पहले तो हम वैद्युत द्रुति को समझ लें कि अगर हम देखते हैं समान परिमाण के विपरीत आवेश अगर हम लेते हैं और ये अल्पतम दूरी पे अगर हैं, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितना है, 2L मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे, x दूरी पे एक कोई बिंदु P है। तो इस बिंदु पे हमें विभव का सूत्र बताना है। तो वैद्युत द्रुति क्या हुआ कि समान परिमाण के विपरीत आवेश हम क्या लेते हैं, अल्पतम दूरी पे लेते हैं। तो यह जो निकाय हमें मिलता है यह वैद्युत द्रुति कहलाता है, जिसे हम लिखते हैं P बराबर Q × 2L। 2L इनके बीच की दूरी हो जाएगी और इन आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि आवेश तो बराबर है तो एक आवेश का परिमाण लिखेंगे और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है द्रुति, वैद्युत द्रुति, और एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं x दूरी पे अच्छी स्थिति पे विभव का सूत्र। तो इसके लिए सूत्र देखेंगे तो यह होता है k एक नियतांक है इंटू P वैद्युत द्रुति बटा क्या हो जाएगा, x² - L²। क्या हो जाएगा, x² - L²। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो अच्छी स्थिति में हमें क्या बताना है, विभव बताना है। तो मान लेते हैं x दूरी पे बिंदु P है, तो इसके लिए सूत्र हमने अभी देखा कि क्या हो जाएगा, k इंटू P बटा क्या हो जाएगा, x² - L²। L क्या होता है, L होता है जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि 2L दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, दोनों आवेशों के बीच। तो L जो हो जाएगा केंद्र से आवेश के बीच की दूरी हो जाएगी। अब हम क्या देखते हैं कि हमें दे रखा है आवेश Q 9 माइक्रोकुलाम और दूरी जो दे रखी है इसका मतलब 2L हमें दे रखा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁵ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें जो दिया हुआ है, हमें दे रखा है आवेश Q कितना दे रखा है, 9 माइक्रोकुलाम। तो इसको हम P लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 इंटू, या यहाँ पे Q इंटू 2L। 2L हमें दे रखा है, 2L हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए। तो यह हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁵, कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁵ मीटर SI मात्रक में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें दे रखा है L हम निकाल सकते हैं, L इसका आधा हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, इसका आधा मतलब 10⁻⁵ मीटर होगा। और x जिस दूरी पे हमें निकालना है वो दूरी केंद्र से हम मापते हैं और ये हमें दे रखा है 0.6 मीटर। कितना दे रखा है, 0.6 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि यदि हम तुलना करें तो मान L से बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विभव हमें मिलेगा KP बटा x², क्योंकि इसको हमने नगण्य मान लिया। क्यों, क्योंकि x का मान बहुत ज़्यादा है L से। अब यहाँ पे देखिए k का मान होता है 9 × 10⁹। अब यहाँ पे
P का मान रखते हैं तो P रखेंगे Q कितना 9 माइक्रो को लिखेंगे 10 की घात -6 इंटू 2L। 2L हमें दे रखा है कितना 2 गुणा 10 की घात -5, 2 गुणा 10 की घात -5 बटा क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम x²। x क्या है 10.6 गुणा 0.6। तो हमें क्या मिलेगा यहां से मान, देखिए 10 की घात ये कितना है 10 की घात यहाँ पे माइक्रो माइनस का 6 और ये दे रखा है 10 की घात -5, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, माइनस का 11 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम यहां से लिख सकते हैं माइनस का 2 बचेगा और 9 9 81, 81 दूना कितना हो जाएगा 2, 162 गुणा 10 की घात -2 बटा कितना हो जाएगा 0.36। हल करने पे हमें मान क्या मिलता है, इसको हल करने पे हमें जो मान मिल रहा है वह हो जाएगा 450 बटा 100। इसका मतलब कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।